इस चैनल को बनाए हुए मुझे 2 ही महीने हुए हैं और इतने ही टाइम पर मैंने इस चैनल से 1.5 लाख रुपए कमा लिए हैं। पर मेरे तो चैनल को मोनेटाइज हुए सिर्फ 10 ही दिन हुए हैं, तो फिर मैंने ये पैसे कमाए कैसे? अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं उन्हें बेवकूफ बना रहा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसीलिए मैं इस वीडियो के अंदर एक एक चीज का प्रूफ देने वाला हूँ, ना कि सिर्फ तुम्हें बैंक बैलेंस दिखाकर छोड़ दूंगा। लेकिन 1.5 लाख रुपए कमाने से पहले मैंने 50,000 रुपए डुबाए भी है यहाँ पर, जिसका अफसोस मुझे आज तक है। लेकिन ये अफसोस तुम्हें न करना पड़े फ्यूचर में, इसलिए मैं अपनी वो गलती तुम्हें शेयर करूंगा ताकि तुम ऐसी कोई मिस्टेक ना कर दो और तुम्हें कोई अफसोस ना हो। और सिर्फ 2 महीने में मैंने कैसे 2 स्पॉन्सर भी कर लिया और 6 से भी ज्यादा स्पॉन्सर्स को ठुकरा भी दिया। लेकिन मैंने उन्हें ठुकराया क्यों ये भी तुम्हें बताऊंगा, और 2 स्पॉन्सर से कितना कमाया मैं तुम्हें वो भी बताऊंगा। और सिर्फ 2 महीने में इस चैनल पर कितना इन्वेस्ट मैं कर चुका हूँ ये भी तुम्हें बताऊंगा। सो अगर आप इन सारे सवालों का जवाब जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले तो मेरे एडसेंस की अर्निंग देखो, ये मेरे ही चैनल की अर्निंग है और ये अराउंड 12 के व्यूज से आए हैं और ये मेरे पूरे 3 वीक की टोटल अर्निंग है। सच बोलूं तो मैं इस नंबर के लिए पहले से प्रिपेयर था, मैं ज्यादा शॉक नहीं हुआ क्योंकि मेरे क्रिएटर फ्रेंड्स ने पहले ही बता दिया था कि एडसेंस से ज्यादा अर्निंग नहीं होती है। इसलिए मैं इसे देखकर शॉक तो नहीं हुआ, पर मैं थोड़ा सैड जरूर हो गया क्योंकि ये नंबर जो आप देख रहे हो स्क्रीन पर, इससे मेरे 1 मिनट की एडिटिंग का कॉस्ट भी रिकवर नहीं होने वाला। और आरएनडी देखो, जब ये सब कुछ चल रहा है, तुम्हारे पैसे लग रहे हैं, तुम मेहनत कर रहे हो और इतना कुछ करने के बाद एक वैल्यूएबल वीडियो डालो, लेकिन फिर भी लोग कमेंट में ये सब लिखते रहते हैं। कुछ दिन से मेरे इतने कम अर्निंग हुई है तो मेरी बाकी की अर्निंग का क्या राज है? तो हाँ दोस्तों, ये मेरी 1% अर्निंग भी नहीं है और मेन पैसा तो मुझे आया है स्पॉन्सरशिप से। तो अगर तुम जानते हो कि तुम 6 महीने से यूट्यूब कर रहे हो तो तुम्हें पहले से पता होगा कि भाई असली पैसा स्पॉन्सरशिप से ही आता है यूट्यूब पर। और मैंने जो तुम्हें अपना टोटल अमाउंट बताया है उसका 80% से भी ज्यादा हिस्सा स्पॉन्सर से ही आया है, बाकी का 20% एक सीक्रेट सोर्स से आया है जो मैं तुम्हें वीडियो के एंड तक बता दूंगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि इस बड़े से अमाउंट तक मुझे पहुंचने से पहले मैंने कहीं पर 50,000 डुबाए भी हैं, जिसकी वजह से मैंने ये सब कुछ सीखा और आज मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन तुम्हें इतना टाइम और इतनी मेहनत वेस्ट ना करनी पड़े, इसलिए तुम ये जानोगे सिर्फ कुछ ही मिनट्स के अंदर। तो ये सब कुछ शुरू होता है मेरी फ्रीलांसिंग जर्नी से, जब मैंने फ्रीलांस से काफी सारा अमाउंट जनरेट किया और उससे कहीं पर इन्वेस्ट करने का सोचा। डेट थी 9 जुलाई 2025 और मैंने क्रिएट किया थिंक विद रॉय। इस डेट को मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर एक नया अकाउंट बनाया और डिसाइड किया कि मैं अब यहाँ से सीरियस रहूंगा और डेली अपलोड करूंगा। और मैंने पोस्टिंग स्टार्ट कर दी। उस टाइम मैं बहुत ही ज्यादा चीजों को फॉलो नहीं कर रहा था और इसका पता मुझे आगे रखकर चलने वाला था कि इससे मेरे क्या क्या नुकसान है। मुझे लगता था कि सिर्फ कंसिस्टेंसी करने से ही सब कुछ सॉल्व हो जाता है। तो मैंने डेली पोस्टिंग करना शुरू कर दिया। रोज एक टॉपिक फाइंड करता, रोज एक स्क्रिप्ट लिखता, रोज वॉइस ओवर करता और उस वॉइस ओवर को एडिटर को दे देता। इस प्रोसेस को मैंने 70 डेज से भी ज्यादा तक रिपीट किया और इस चक्कर में मैंने ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज एडिटिंग पर खर्च कर दिए। और इसका रिजल्ट तुम स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। स्क्रिप्ट अच्छी थी, टॉपिक स्ट्रॉन्ग थे, व्यूज भी ठीक ठाक आ रहे थे, लेकिन फिर भी मैं फेल हो गया। आखिर क्यों? इसके पीछे काफी रीजन थे। सबसे पहली गलती, नो पर्सनल ब्रांडिंग। मैंने सिर्फ अपनी वॉइस का इस्तेमाल किया, ना कोई फेस, ना कोई कैरेक्टर, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी। उस वक्त मुझे लगता था कि मेरी वॉइस ही काफी है इन सारी चीजों के लिए, लेकिन ऑडियंस को इंसान चाहिए होता है, सिर्फ आवाज नहीं। मेरी दूसरी गलती थी डेली लूप। यहाँ ध्यान से समझना कि मैं तुम्हें डेली पोस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर डेली रिसर्च, स्क्रिप्ट, वॉइस ओवर और इस एंडलेस लूप में फंसे रहने की बात कर रहा हूँ। मेरा पूरा दिन इसी सारे प्रोसेस के अंदर चला जाता था। ना मैं कोई एडिटिंग सीख पा रहा था और ना ही कोई नई स्किल को अपने अंदर ऐड कर पा रहा था। और इस एक लूप की वजह से मैं इसमें फंसता चला गया था, जिससे मेरी ग्रोथ भी नहीं हुई और मैं कुछ सीख भी नहीं पाया। तीसरी और एक और काफी बड़ी गलती, रॉन्ग नीश सिलेक्शन। जो कैटेगरी मैंने सेलेक्ट की थी उसके अंदर सिर्फ नॉलेज काफी नहीं थी, वहाँ फेस का होना भी बहुत जरूरी था। लेकिन मैंने अपने फेस दिखाया ही नहीं और ना कोई स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनाया। पूरी की पूरी डायरेक्शन ही मेरी गलत थी। मैं फेसलेस कंटेंट बना रहा था उस कैटेगरी के अंदर जहाँ पर फेस ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था एक आइडेंटिटी बनाने के लिए। एक और मेरी सबसे बड़ी गलती, चेजिंग परफेक्शन। मुझे लगता था कि अगर मैं बेस्ट एडिटिंग करवाऊंगा तो शायद मेरा सारा का सारा काम यही से ठीक हो जाएगा और बाकी चीजें मैटर ही नहीं करेंगे। लेकिन कंटेंट स्ट्रेटजी, पर्सनल ब्रांडिंग, ये सब कुछ मैटर करता है एक असली अकाउंट को ग्रो करने के लिए और एक पर्सनल ब्रांडिंग बनाने के लिए। लेकिन वो सब तो हुआ नहीं और सो कॉल्ड एडिटिंग के चक्कर में मेरे पैसे सारे के सारे खर्च हो गए। इन सब में रिजल्ट यही हुआ कि मैंने लोगों को ज्ञान बहुत दिया, मुझे ज्ञान बहुत मिला, पर फल एकदम जीरो। इन द एंड आपके सीखने के लिए यहाँ पर यही है कि परफेक्शन के पीछे मत भागो, पर्सनल ब्रांडिंग को इग्नोर कभी मत करना, बहुत ज्यादा जरूरी होती है वो। और अपनी नीश को सेलेक्ट करने से पहले 10 बार सोचना दोस्तों। और एक और सबसे जरूरी चीज कि एक गलत नीश सेलेक्ट करने से आप पूरी की पूरे टाइम एक गलत डायरेक्शन में मेहनत करते रह जाओगे। लेकिन जब ये सब कुछ मुझे समझ में आ गया और मैं एक बार फेल हो चुका था तो दोबारा फेल होने का कोई सवाल ही नहीं होता। इस बार मैं पूरी तरीके से तैयार था। मैंने फिर से मेहनत की, अपने अमाउंट को जनरेट किया फ्रीलांसिंग से और एक बार फिर से मैंने रीस्टार्ट किया। लेकिन इस बार मैंने नीश से सेलेक्ट की, अपने वॉइस ओवर को सही किया, अपनी एडिटिंग को भी ठीक ढंग से रखा और इस बार मैंने पर्सनल ब्रांडिंग को जरा सा भी इग्नोर नहीं किया। और इसका रिजल्ट सिर्फ 2 महीने के अंदर मैंने अपना चैनल तो मोनेटाइज कर ही लिया, साथ ही मैंने अपना पूरा का पूरा लॉस भी रिकवर कर लिया जो मैंने उस वक्त अपनी ही गलती से किया था। तो भाई लोग, तुम्हारा पैसा, टाइम और मेहनत बर्बाद ना हो जाए इसलिए तुम इन गलतियों को बिल्कुल मत दोहराना। अगर समझेगे कि इसके अंदर टाइम और एफर्ट बहुत ज्यादा लगता है। मैं वहाँ आपकी हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, वही बिल्कुल फ्री में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।